अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मुस्लिम मोहम्मद प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं वो एक एवरग्रीन पर्सनालिटी है, बेहतरीन शख्सियत के मालिक है। उसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। वो एक अच्छे सोशल वर्कर भी है और सियासत में उसका बड़ा नाम है। तो आज की जो पर्सनालिटी है द वन एंड ओनली फ़कीर मोहम्मद खासकली साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान हैं। हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। अच्छा सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो भी शख्स हो उसका अपना एक ख़ानदानी बैकग्राउंड होता है, एक ख़ानदानी प्रोफाइल होता है। हमारे नाजरीन, आपके चाहने वाले सिंध और सिंध से बाहर यही सुनना चाहते हैं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। से हमारे वालिद साहब और हमारे दादा, हमारे गांव था सराड़ी के करीब, वहाँ रहते थे। जी जी। और थोड़ी बहुत ज़मीन थी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और पीर साहब वगैरह के फॉलोअर्स से मुरीद भी थे। तो फिर मेरे वालिद साहब जो है वो जब हम पढ़ने के लिए फिर शहदादपुर शिफ्ट हो गए, घर वाले इधर शिफ्ट हो गए। तो मेरे वालिद साहब सन 65 की जंग में कंपनी कमांडर थे और मुजाहिद फोर्स में। और उन्होंने जो ये छोर के अपने इलाका है वहाँ पे काफ़ी जंग में हिस्सा लिया। पीर साहब की सरबराही में सही कंपनी कमांडर थे 65 की जंग में छोर की तरफ। और मोनाबाव स्टेशन जो था उस पर भी उन्होंने झंडा लगवाया था, उस पाकिस्तानी झंडा चढ़वाया था। और सन 71 की जंग में भी वो रहीम यार खान सेक्टर पे थे, वो कंपनी कमांडर थे। तो दोनों जंगों में हमने हमारे वालिद साहब ने हिस्सा लिया। उसके बाद जब भुट्टो साहब का दौर आया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, तो उन्होंने उनको 6 साल तक DPR में बंद कर दिया। अच्छा, 6 साल? हाँ, जब तक उनकी गवर्नमेंट रही 76 तक वो उनको बंद कर दिया कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। DPR एक कानून बना था, कोई ज़माने में होता था। तो फिर वो अल्लाह ने वो वक्त भी गुज़र गया। और फिर अल्लाह ताला ने हमें, हमारे वालिद साहब डिस्ट्रिक्ट के मेंबर भी थे। और फिर मुझे पहले चेयरमैन बना 1983 में। अच्छा। फिर दोबारा 87 में चेयरमैन हुआ। फिर मैं 93 में MPA की सीट के लिए खड़ा हुआ। फिर चंद वोटों से 37 वोट मेरे कम हो गए। सही। बहरहाल उसके बाद 97 में मैं कामयाब हो गया। फिर बीच में जो है वो जो इलेक्शन हुए थे अपने 2002 के और 2008 के, इसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया। फिर 13 में और 18 में मैंने हिस्सा लिया। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि सियासत में आना आपका ख्वाब या अपनी ख़ानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए आपने कदम रखा? देखो, मैं उस टाइम पे जब मैं 83 में या उससे पहले मैं एक सीट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी मेंबर हुआ पहले। तो वहाँ पे मेरी एज उस टाइम पे कोई 23-24 साल थी। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में वाले साहब पॉलिटिशियन में थे, तो उन्होंने खड़ा किया तो वो भी कामयाब हो गया। उसके बाद 83 में मुझे शहदादपुर म्यूनसिपलिटी से चेयरमैन हुआ और पीर साहब ने मेहरबानी की, वो मेंबर हुआ। तो पीर साहब ने मेहरबानी करके हमें जो है चेयरमैन हो गया मैं यहाँ पे 83 में। फिर 87 में 90 तक मैं चेयरमैन रहा, 91 तक। उसके बाद 93 में सूबाई असम्बली में आ गया, फिर 97 में। तो इस तरह वो चलता रहा। और अभी जो हाल ही में 2004 में मेरे भाई हुसैन बख्श जो था वो तेल का नाज़िम थे पूरे तेल के। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अच्छा सर, आप अगर सियासतदान ना होते तो क्या होते आप? सियासतदान नहीं होते तो ज़मींदार होते। ख्वाब होता है ना किसी का इंसान का? बस मैं ज़मींदार होते बस। और मेरे जो ज़्यादातर मेरे दोस्त जो रहे हैं वो साफ़ ही रहे हैं। अच्छा। तो अच्छे भले बड़े साफ़ी भी थे। सही सही। उनसे मेरा काफ़ी दोस्ती रही। अच्छा। अच्छा सर, आप फंक्शनल लीग से बिलोंग करते हैं, तो कोई भी चीज़ बंदा जब स्टार्ट करता है किसी के लिए फ़ाइट करने के लिए सामने आता है तो बहुत सारी दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है। तो आप भी इन दुश्वारियों से गुजरे? बिल्कुल, जब इलेक्शन में बंदा आता है तो मुखालफत तो होती है और फिर बिल्कुल गुजरना पड़ता है। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आप MP हैं
अगर कोई एमपीए अपने इलाके की आवाम के लिए कुछ करना चाहे तो वो किस हद तक अपने इलाके की खिदमत कर सकता है? वो भी देखो ना, ये एक सिस्टम है, उसको एमपीए को जो फंड रिलीज होता है उसका काम है कि भाई इस तरह एजुकेशन में इतने पैसे आए हैं, जी जी, वर्ष के लिए इतने पैसे आए हैं, अगर वो सही तौर पे इस्तेमाल हो जाए ना, क्योंकि उसमें कमीशन वमीशन ख़त्म करके अगर सही तौर पे इस्तेमाल होंगे तो लोगों को फ़ायदा होगा। ये आधे पैसे तो चले जाते हैं इनके लूट मार में, जी जी, बाकी जो बचता है वो लगता है तो फिर पता नहीं पड़ता है लोगों को। आपके ट्रेनल में ऐसा कभी हुआ? हमने कभी, ये अल्लाह ताला माफ़ी दे, हमने कभी ऐसा काम नहीं किया, अल्लाह बचाएगा हमें, अच्छा ऐसा कोई काम नहीं किया। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि मैंने जब आपका इंटरव्यू दिया तो मुझे आपको तखरस देना गया फ़कीर, हाँ, तो ये थोड़ा हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं कि आपके एमपीए के लिए और जब आपका नाम आ रहा है तो फ़कीर मोहम्मद बख्श, ये फ़कीर आगे लगाने की क्या वजूहत है? वजह ये कि हम पीर साहब के जो हैं मुरीद हैं, हाँ, मुरीदों को फ़कीर कहते हैं। अच्छा हाँ, तो पीर साहब के मुरीद होने की वजह से हर कोई फ़कीर कहता है। अच्छा सर, शार्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम दीन जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ अतीक रहमान मेकर साहब। आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं एएसपी दिन रात मेहनत करता है, ऑफिसर काम कर रहा है, दिल से कर रहा है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा वाक़या आ गया, उसके अंदर से आवाज़ आई कि आपको इसका मसला हल करना है। आप अपनी जान जोखिम में डालकर, आप सारी एफर्ट्स करके हमारे पास शक में हम बंदा पकड़ के ला सकते हैं। अगर शक के बाद हमें मालूम हुआ कि इस आदमी ने कोई जुर्म नहीं किया, आपकी भी पर्सनल लाइफ है, आप भी अपने जहन में या अपने दिल से कहते हैं कि यार मुझे भी थोड़ा लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। वो मुश्किल ही होती है। ये मुश्किल इंसान को बड़ा फ़ायदा भी देती है। ये कि अब माशाल्लाह पुलिस अच्छा काम कर रही है हर जगह पे, लोगों में से रेस्पेक्ट कम होने की क्या वजूहत है? मर्डर हुआ मिसाल के तौर पर, बिल्कुल, अपने वालिद का एक ही बेटा था, लोग इंटेलिजेंशिया लेकिन कातिल तो था। इस शहर के तमाम बड़े मेन एक्टिव क्रिमिनल पकड़े कि यार मुझे कुछ भी हो सकता है। ये बच्चा देखो, बंदा देखो, आपकी जो अंदर की फीलिंग होती है, वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक, एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी, हमारे शहदादपुर के एमपीए फ़कीर मोहम्मद बख्श खासकली साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान हैं। हम चलते हैं, अपनी बातों को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। अच्छा सर, महंगाई और मैशियत हमारे पाकिस्तान की, ये दोनों चीज़ें इतनी तेज़ी से गिर रही हैं, आप क्या समझते हैं कि इन दोनों चीज़ों का जिम्मेवार कौन है? इन दोनों चीज़ों का जिम्मेवार हैं जो गवर्नमेंट हैं, उन लोग। और दूसरी बात ये कि हम मुसलमान हैं, हमारा
आइन, हमारा दीन, हमारा मज़हब और ज़िंदगी के सारे तरीके वो कुरान में वाज़ा है। सही। ठीक है। अच्छा, फिर ये कि हम 70 साल से हम चल रहे हैं सूद पे। सूद से। ठीक है। कुरान में वाज़ा लिखा हुआ है जो सूद लेगा और सूद देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमीर और अल्लाह से जंग है। तो पाकिस्तान के हुक्मरान 70 साल से अल्लाह से जंग कर रहे हैं, अभी कहाँ कामयाब होंगे। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आप समझते हैं कि हमारा पाकिस्तान इस मैसत से उठेगा, और वो आप किस उस सियासतदान में वो बात, वो झलक देख रहे हैं कि नहीं यार ये बंदा बेहतर से एक सियासतदान है, अगर कोशिश करे तो हमारे पाकिस्तान की मैशत को गिरने से बचा सकता है, ऐसी कोई पार्टी? ऐसी पार्टी देखा ना, पार्टी वो लोग होगा जिसको कोई अपना इंटरेस्ट नहीं होगा, अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होगी, अपना कोई ये नहीं होगा कि मैं पैसे बनाऊं, मैं प्रॉपर्टी बनाऊं। ऐसा कोई बंदा होगा अल्लाह का, तो वो अगर आएगा तो बिल्कुल मुल्क आगे बढ़ेगा। जिसको अपनी कोई भी ख्वाहिश ना हो, अपनी कोई लूट मार करने की नहीं हो, वो जिस हाल में हो अल्लाह का शुक्र अदा करे, तो ऐसा बंदा अगर आ जाए तो फिर कामयाब होगा इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान आपकी नज़र में नहीं है जिस पर हम एक बार यकीन कर ले, क्योंकि अब दोबारा वही बाब दोहराया जा रहा है, क्योंकि हमें यही कहा जा रहा है कि भाई अब बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बनेगा, हमारी मैशत बेहतर होगी, गरीबों के लिए ये होगा वो होगा। तो आप क्या समझते हैं, एक बार फिर मैशत को धोखा दिया जा रहा है? ये कि धोखा तो अभी कितने महीने हुए हैं, 16 महीने हुकूमत रही है ना। बिल्कुल। 16 महीने पहले जो यहाँ से एक जुलूस निकला था, इस्लामाबाद गए थे, तो सबसे बड़ा धोखा तो यही था कि नारे लगाते गए कि महंगाई ख़त्म करेंगे, तो अब महंगाई ख़त्म नहीं हुई ना, डबल टेबल हो गई ना। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा धोखा तो यही है। तो इस गरीब आवाम को किस पार्टी पर यकीन रखना चाहिए? आपने इमरान खान का ट्रेन्यूअल भी देखा, जो बड़ी बड़ी दावा कर रहा था कि मैं ये बनाऊंगा, मदीने रियासत बनाऊंगा, अगर अब पेरिस बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। नून लीग आप देख चुके हैं, पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत में आप देख चुके हैं। तो अब इन गरीब आवाम अगर फैसला करे तो किस चीज़ पे फैसला करे? गरीब आवाम सब इकट्ठी हो जाए और मिलके करप्शन के खिलाफ उठ जाए, सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि कुछ, ये मेरा प्रोफाइल इंटरव्यू है तो कुछ सवाल आपके कंसल्ट के मुताबिक से होंगे। अच्छा सर, आप सियासत में आपने बड़ा टाइम दिया है, इसमें बहुत से तजुर्बे भी आपने किए होंगे, कभी कामयाबी, कभी नाकामी, कभी दुख, कभी सुख, कभी सामना, कभी ये हुआ होगा। तो आप पर्सनली इस अपने ट्रेन्यूअल से कितना मुतमिन है कि यार जितना भी मुझे मौका दिया मैंने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर समझते हुए मैंने वो आवाम पर रिफर किया? हमने जो कुछ मिला आवाम को दिया, और दूसरा हम अल्लाह ने पनाह दी कि हम आज तक किसी में उसमें वो नहीं है कि भाई कोई हमारे ऊपर ये कहे कि भाई इन्होंने ये काम गलत किया है, वो सब के सामने। अच्छा, आपके ट्रेन्यूअल में शहदादपुर पे कौन कौन से काम हुए थे, वो थोड़ी हमारे नाज़रीन को बताएं। शहदादपुर में उस टाइम पे सुई गैस कम थी, हमने सुई गैस के पाइप लगवाए यहाँ पे। और शहदादपुर शहर में 98 में जब मैं था, 97 में, तो शहदादपुर शहर का जो रोड है वहाँ से हाला स्टैंड से लेके स्टेशन तक सारा रोड हमने बनवाया, सारा ख़त्म हुआ पड़ा था। और शहर के जो पार्क थे वो हमने बनवाए, स्ट्रीट लाइट लगवाई, और वो इस तरह लगाई कि हमने कहा कि भाई ये सड़क जो है, ऐसे हमने कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया कि जिसको कहा भाई कमीशन 1 रुपया नहीं होगी, और हमें एक तो काम ये करके दो, कमीशन तो इनका सिस्टम ऐसा है कि वो पैसे तो उनके बचते ही बचते हैं, उसमें से हमें पार्क बना के दो। स्ट्रीट लाइट हमारी फ्री में लग गई, पार्क हमारे फ्री में बन गया। परसेंटेज से जो परसेंटेज हमने कहा हमें नहीं चाहिए, हमें ये काम करके दो। हाँ, जो एमपीए को दी जाती है वो आपने कहा कि आप उसमें ये करके दो, तो अल्लाह का शुक्र है सही हो गया। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा दुख जो आप आज तक भूल ना पाए हों, क्योंकि इंसान में दुख और सुख का ये तो कंट्रीब्यूशन होता है। अल्लाह पनाह दे, अल्लाह खैर करे, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मगर वो एक दफ़ा मेरा जो मैं एमपीए था तो मुझे यहाँ स्पन कार्ड का प्रॉब्लम था, ऑपरेशन हुआ था। सही। वो तो
टाइम जो था वो अल्लाह पनाह दे। वो उन्होंने बोला कि अभी जो है आपका जो है वो पाँव ड्रॉप हो गए थे, तो उन्होंने ऑपरेशन किया भट्टी साहब ने, तो बोला कि अभी चांस कम है, वैसे हम कोशिश करते हैं, पर अल्लाह ताला मदद करने वाला है। अच्छा सर, आपकी कोई एक ऐसी ख्वाहिश जो आप अल्लाह से आज भी दुआ मांग रहे कि या अल्लाह ये मेरी दुआ कबूल हो जाए, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशें का सिस्टम होता है, कोई ऐसी ख्वाहिश? बस अब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको नेक और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे, और हम सब लोग मुसलमान भाई हैं और हम में कोई तअस्सुब और नफ़रत नहीं है। हम सब मिलकर और मुत्तहिदा होकर अपने हुकूक़ के लिए लड़ें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। सर बंडल ऑफ थैंक्स। क्या करें, हम वक्त के साथ बंधे होते हैं, हमारे प्रोग्राम का वक्त पूरा होने जा रहा है। लास्ट में सर आपकी तरफ से अपनी आवाम को, अपनी पब्लिक को, अपने रिलेटिव को आने वाले इलेक्शन के हिसाब से या अपने हिसाब से यंगस्टर को कोई मैसेज देना चाहें तो हमारे चैनल के थ्रू में से दे सकते हैं। मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा आवाम से कि वो ऐसे लोगों को पहचाने जो करप्ट लोग हैं, जो करप्शन करते हैं, या उन अफसरान को और उन करप्ट टोलों को अगर सही तौर पे अपने वोट का इस्तेमाल करें, और ऐसे लोगों के दे जो खुदा तर्स इंसान हो और जो उनकी कोई ऐसी बात नहीं हो कि वो कब किसी करप्शन में मुलविस हो, तो इंशाअल्लाह ताला तरक्की होगी। मगर लोगों को भी चाहिए कि वो भी अपना काम ईमानदारी से करें, जिस भी शोबे में हैं, जहाँ कहीं अगर मज़दूर है तो ईमानदारी से काम करे, अल्लाह उसको रिज़्क़ देने वाला है। अगर कोई ऑफिसर है तो वो भी अपना काम ईमानदारी के साथ अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के करे। अगर सियासतदान है, ज़मींदार है, हारी है, हर आदमी अगर अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर और अपना काम ईमानदारी के साथ करेगा, फ़र्ज़ समझ के करेगा कि ये फ़राइज़ मेरे ऊपर है, तो इंशाअल्लाह ताला फिर मुल्क तरक्की करेगा। थैंक यू सर। नाज़रीन, आज की पर्सनालिटी जिससे हमने आपको गुफ्तगू कराई, जो आप सुनना चाहते थे, जो आपके ज़हन में क्वेश्चन चल रहे थे, वो सारे क्वेश्चन हमने आपके सामने रखे। क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम पूरा हो चुका है। लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।